जैसे कि दरबार में बच्चों के फोन आते हैं, क्या कहते हैं कि दरबार में आना है तो दरबार में क्या लेकर आना है, दरबार में क्या लेकर आना है, क्या ला सकते हो। पहली बात तो ये पूछनी ही नहीं चाहिए किसी बच्चे को कि अगर हम दरबार में आए तो क्या लाना है। अरे दिया जगाने के लिए, तुम्हारे लिए अरदास करने के लिए, दिया जगाने के लिए चाहे सरसों का तेल, चाहे देसी घी, कुछ भी ला सकते हो। ये पूछा नहीं जाता। दरबार में जब फोन मिलाते हो तो ये पूछा नहीं जाता कि जोत जगाने के लिए क्या तेल और घी लगता है। दूसरा पूछते हैं कि क्या भोग प्रसाद कितने तक का आ जाएगा, कितने पैसों का आ जाएगा। ये इन लोगों को माँ मिलेगी कभी, इन लोगों को माता रानी के दर्शन होंगे कभी, इन लोगों के कभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। किसी भगत के पास चले जाओ, क्योंकि मन में खोट है। क्या दे सकते हो माँ को, क्या दे सकते हो श्री राम को, क्या दे सकते हो जगत पिता को, क्या दे सकते हो जगत माता को। जो इंसान लाखों रुपए अगर है उसके पास, या उसके पास लाख है या काख है, चाहे वो झोपड़ी में रहता है चाहे वो कोठी में रहता है, कोई भूखा नहीं सोता। पहली बात तो अपनी हर इच्छा पूरी कर लेता है इंसान। जो भी दुनियावी चीजें हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, अच्छा खाना, अच्छा पाना, नशे करना, मांस मदिरा पीना, मतलब कि हर चीज के वो कर लेगा। अपनी जरूरतें हर इंसान पूरी कर रहा है, चाहे वो झोपड़ी में रह रहा है चाहे वो कोठी में रह रहा है। लेकिन दरबार में अगर किसी को संकट परेशानी है तो वो ये सवाल पहले करता है, दरबार में लेके क्या आना है। इतना गंदा और इतना बेकार सवाल होता है संगत का। वहीं से ही ना समझ जाओ कि इसकी सोच कैसी है। और कम से कम जितने फोन आते हैं, अगर 100% फोन आते हैं ना, तो 99% के लोग तो घटियापन के ऐसे ही होते हैं। ये तो मालूम है दरबार में जोत जगती होगी, क्यों घर में जोत नहीं जगाते हो। आप लोग अरदास से करवाते हो, अरदास कहते हो कर दो, हमारे गले से मुसीबत उतर जाए, हमारे गल पड़ेगी, हमारे पितर मान जाए, हमारे कुल देवता मान जाए, हमारे पे संकट है, भूत है, प्रेत है, उतर जाए। लेकिन दरबार में क्या लेते हैं ये बता दो, कितने का भोग आएगा ये बता दो, लेकर क्या आना है ये बता दो। अपनी नेक कमाई से जो दान दक्षिणा देते हुए इतनी बात कह दे या इतनी बात सोच ले, सोच लो जितना मर्जी भटक लेना, उस बंदे के काम नहीं बनते। दूसरा, जिसने मामाई को देने के लिए सोच लिया, इतनी बात बोल दी, अरे भाई कहीं अचानक बीमार होकर अस्पताल में चला गया ना, और वहां कहेगा कि माता रानी तेरा भोग ही देना मंजूर है, पर अस्पताल से जान छुड़ा ले। पर छूटती नहीं ऐसे लोगों की जान, ऐसे लोगों की जान नहीं छूटती है। क्योंकि जो भगवान है ना, वो इंसान की जो नस है ना, जो नाड़ी है ना एक, वो भगवान ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। वरना जैसे लोगों की सोच है ना, अरे कंप्यूटर को भी फेल कर रखा है इंसान ने। सच्चाई तो है, कंप्यूटर को भी फेल कर रखा है। क्योंकि कंप्यूटर है ना, जो इतनी बड़ी चीज बनाई इंसान ने है। इंसान का दिमाग देखो कितना तेज है। कंप्यूटर जैसी चीज को जिसने बना दिया, उसका दिमाग कितना है। लेकिन अगर भगवान ने दिमाग दे ही दिया है ना, दे ही दिया है, तो अच्छी जगह यूज कर लो, अच्छे कर्मों में यूज करो। इतने बेकार लोगों का फोन आ जाता है, इतने बेकार लोग। क्या लेके आना होता है, कितना लेके आ सकते हो तुम। अरे औकात ही नहीं है तुम लोगों की कुछ लेकर आओ। और अगर गलती से ले भी आए, भगत ने कह भी दिया भी देसी घी की जोत जगती है, सरसों के तेल की जोत जगती है, आप तेल की बोतल लेके आओ। माँ माई का भोग है 500, 1100, 2100, 3100, 5100 रुपए। आपका संकट है, आपके संकट का जो सामान आएगा वो बाजार से आएगा। कोई भगत अपने पल्ले से नहीं खर्च करेगा। आपका संकट उतारने के लिए जो सामान आएगा वो बाजार से आएगा। लोग पता क्या सोचते हैं, ये दरबार में बैठे हैं
ये सत्य है। जो भगत बैठा सेवा करने के लिए बैठा है, लोगों का संकट उतारने के लिए बैठा है। लेकिन सोच देखो लोगों की, कहते भगत बैठा है दरबार में, माता रानी का नाम लेके संकट काटने के लिए बैठा है। तो संकट काटने के लिए बैठा है ना भाई, तुम्हारा संकट काटेगा। तुम्हारे जो संकट काटने का सामान आएगा वो खुद दिहाड़ी करके तुम्हारे लिए खरीद के लाएगा।